है, अत्याचार किया जा रहा है हमारे इलाके पर। तो उस लड़ाई को लड़ रहा है जो कांग्रेस का विधायक है मामन खान, आप देख रहे हो। उसको पहले उस पर मुकदमा लगा, मुकदमे के बाद में उसको जमानत मिली है। अब उस पर दूसरी धारा, देशद्रोही की फिर धारा लगाई गई है। दोस्तों, समर खान के साथ आप देख रहे हो हरियाणा टीवी मेवात, और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो फिरोजपुर शहर के अंदर है, या फिर कहें कि फिरोजपुर विधानसभा के अंदर है। हमारे साथ खास मेहमान हैं अमन अहमद जी, जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है। यूँ तो अमन अहमद जी युवा दिलों की धड़कन बताई जा रही हैं, और जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं फिरोजपुर विधानसभा की जनता लगातार अमन अहमद जी के साथ कदम से कदम मिलाकर भारी तादाद में चल रही है। आज हम इनसे कट टू कट सवाल करेंगे राजनीति पे, आखिर इन्होंने इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया। आज हम राजनीति के कुछ सवाल इनसे करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। आपने कल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है। वैसे तो और भी बहुत सी पार्टी है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को क्यों ज्वाइन किया है? इंडियन नेशनल लोकदल को इसलिए ज्वाइन किया है कि जो हमारी समस्याएं हैं, आपने देखा 31 तारीख को जो मेवात में एक दंगा हुआ, उस दंगे में नाजायज लोगों को मुकदमे में फंसाया गया। कितने लोग जेल में बैठे हैं, कितने लोगों को जेल के जमानत करा के जेल से बाहर आए हैं, कितने लोगों को उसके बाद मुकदमा दोबारा दिया गया है। और आप देख रहे हो उस मुकदमे में एक ना तो कांग्रेस वालों ने ही उसमें कोई ऐसा है कि उसमें कोई विधानसभा के अंदर बात रखी हो, ना हमारे जो पुरानी पार्टी है। मैं पहले जजपा का पूरा प्रत्याशी फिरोजपुर झिरका से रहा हूँ, प्रदेश प्रधान महासचिव था पार्टी में, और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने उस बात को बिल्कुल कहीं भी उस पर मदद नहीं करी हमारे इलाके की, और उस पर मौन रहे हो। और जब हमने देखा कि एक दूसरे दल से और विपक्ष में बैठ करके उन्हें जो बात उठाई हमारे मेवात की, अभय सिंह चौटाला जी ने जो बात हमारे इलाके की उठाई है, उससे हमारे इलाका और हम सब लोग उस बात से हमने इनोलो में हमारी आस्था है कि जो हमारे इस तरीका की पीड़ा में जो हमारे साथ खड़ा है, तो हमें हमारा इलाका आज हर तरीका से परेशानियों का सामना कर रहा है। आपने देखा है कि सोना के अंदर दुकान व मकान में आग लगाई गई है, लोगों का साथ वहाँ मारपीट हुई, झगड़ा हुआ है। वह मामला उठाया तो अभय सिंह चौटाला ने उठाया। आपने देखा है पलवल जिले में जो हुआ घटना घटी है, वहाँ भी तो वहाँ तो मुस्लिमों नहीं थे, वहाँ तो कम मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है मुस्लिमों की। वहाँ जो दंगे हुए हैं, जो मामला बड़ा है, उसमें भी आपने देखा अभय सिंह चौटाला ने सारे कहा कि जो धारा अब लगाई गई है UAPA जो उसमें लगाई है, तो उस धारा में आप देख रहे हो कि वो सिर्फ मुसलमानों पर लगाई गई है कि जहाँ गुड़गांव में जहाँ इमाम को शहीद करा गया, इमाम मस्जिद में जो मारा है, वहाँ उस पर क्यों नहीं लगाई जिन इमाम मारा है। मकान केवल नूह में टूटते हैं, दुकान नूह में टूटती हैं, आपने उन्हीं के मकान क्यों नहीं तोड़े? वो भी तो अपराधी हैं कि जो गुड़गांव में जिन्हें इमाम मारा है, और पलवल में जिन्होंने नुकसान किया उनके भी मकान टूटने थे, उनके ऊपर भी ये धारा लगनी थी, वो क्यों नहीं लगाई गई वहाँ पर। आपने देखा है कि हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी इलाके के लिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभय सिंह चौटाला ने लड़ाई लड़ी है। और बात क्या है कि हमारा MLA बनना, MP बनना मकसद नहीं है। हमें अपने इलाके की जन सेवा के लिए हम समर्पित हैं कि हमारे मरहूम चौधरी कबीर अहमद मेरे दादा से 2 बार विधायक हो रहे हैं, ठीक है। सर बीते कल यानी कि 24 फरवरी को जहां JJP पार्टी को अलविदा कहा है, वहीं इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया है। उसके साथ में ही अभय सिंह चौटाला को 10 मार्च को रैली का न्योता दिया है, उसके बारे में क्या कहोगे? अब वही तो आपको बता रहा हूँ ना। आपने देखा है हमारा जो रोड है अलवर से जो रोड, तो बहुत पुरानी सड़क है, इस सड़क पर अभी तक कोई काम नहीं चला। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने युवाओं की जान गई है। तो इस रोड को पुराना होडल रोड है, उसकी क्या हालत है। आप भी यूनिवर्सिटी की बात, यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हो जितने भी हमारे जो है काम, कोई काम हमारा दोनों सरकारों ने, डबल इंजन सरकार थी, कोई भी काम किया तो बताओ। आज मुकदमे ही लगाए जा रहे हैं लोगों को, अत्याचार किया जा रहा है हमारे इलाके पर। तो उस लड़ाई को लड़ रहा है जो कांग्रेस का विधायक है मामन खान, आप देख रहे हो। उसको पहले उस पर मुकदमा लगा, मुकदमे के बाद में उसको जमानत मिली है। अब उस पर दूसरी धारा, देशद्रोही की फिर धारा लगाई गई है। तो उसके लिए भी बोला तो कौन बोला है? ना कांग्रेस वाले बोले,
तो अभय सिंह चौटाला बोला है। तो अभय सिंह चौटाला बोला, वो हालांकि बीजेपी से ही, वो पहले से बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी है, कि जिला परिषद की जो वोट थी, जिला परिषद कोर्ट में बीजेपी को समर्थन दिया है, अपनी वोट बीजेपी को दी है। आपने देखा है जब भी कोई भी मामला हुआ बीजेपी के साथ, लोगों के साथ में उसकी बैठक मिली है। कांग्रेस में चाहे राज्यसभा की बात हो, चाहे आपने देखा हो, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो, चाहे उसके शादी गए घरूले फंक्शन हो, उसमें भी बीजेपी के बोले। तो उनकी बीजेपी की उनकी सांठगांठ है। पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो चौधरी देवीलाल की जो नीति थी, जो चौधरी देवीलाल सबकी लड़ाई लड़ते थे, प्रदेश के सबकी, चाहे उजड़ा है, पिछड़ा है, अगाड़ा है, कोई लुटा है, पिटा है, किसान है, कर्मचारी है, सबके लिए चौधरी देवीलाल समर्पित थे। तो उसी पर आज चलते हुए अभय सिंह चौटाला हमने देखा है, उसी बात को आगे सबसे बढ़ाते हुए चौधरी देवीलाल के सपने को साकार करने का जो फैसला उन्होंने लिया है। तो हम चौधरी देवीलाल की नीतियों से पहले ही हम समर्पित हैं। चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा से हम पहले ही जुड़े हुए थे। और चौधरी देवीलाल जैसा जननायक मैं कहता हूँ देश में पैदा नहीं हो सकता, जिसने हर लड़ाई लड़ी है। तो हमें इसी परिवार पर विश्वास है। मेवात का भाईचारा कायम रखा है। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भाईचारा बढ़ा के रखा, युवाओं को नौकरी देने का काम किया, किसान को पानी देने का काम किया, युवाओं को रोजगार दिया, युवाओं को कहीं भी जरूरत महसूस हुई तो वो उसके साथ खड़ा रहा परिवार। चाहे शिक्षा की बात है, चाहे चिकित्सा की बात है, चाहे आपासी पानी पीने की बात हो, चाहे खेती के पानी की बात हो, सब उसने सारे मेवात के लिए जो काम किए गए इसी परिवार की देन है। बाकी आपने देखा है, बाकी सब पार्टी आई हैं, और ये तो जब रात चल रहा है ये तो आपके सामने ही है। ये तो सिवाय दंगे के क्या दिया है मेवात को, बताओ, कुछ दिया हो तो बताओ। प्रदेश के अंदर रोहतक में दंगे हुए तो इसके इसी टाइम पे हुए हैं, यहाँ दंगे हुए मेवात में तो इस टाइम पे हुए। यहाँ तो बात यह है कि देवीलाल परिवार का तो मेवात तो परिवार है, उस परिवार से जुड़ा हुआ है। यहाँ मेवात के लोग उन्हीं के वे चाहते हैं कि उनका राज बनेगा तो मेवात तरक्की और मेवात बढ़ेगा और मेवात आगे बढ़ेगा। अगर फिरोजपुर की जनता ने आपको कुर्सी दिलाई और ऊपर वाले ने आपको इज्जत दी, तो आपके कौन कौन से विकास के वो काम होंगे? देखो जी, सबसे पहले मैं एजुकेशन पे, हमें यूनिवर्सिटी का सबसे पहला हमारी एक, हर जिले के अंदर यूनिवर्सिटी है, हमारे जिले में नहीं है, जो कि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा लेने के लिए बाहर दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। दूसरी बात यह है, हमारे जो स्कूल हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, सिर्फ इमारतें खड़ी हैं, टीचर नहीं है हमारे। देखते हो जब जाते चिकित्सा पे तो बिल्डिंग आपको नजर मिलेगी, या तो बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, और बिल्डिंग है नहीं तो उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। तो इसलिए हमें इस पे भी, तीसरा हमें यह है कि जो हमारे जो पीने का पानी है, नहरी पानी है, इस पे हमें विशेष ध्यान देना है कि हमारे जंगल में पानी नहीं है, ना हमारे नहरी पानी है, ना हमारी जमीन में पानी है। उसकी प्यास बुझाने के लिए हमें नहर का पानी लाना होगा। दूसरा यह है कि हमारा पीने का पानी का बड़ा दिक्कत आ रही है हमारे सामने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ही रेनीवेल की स्कीम को यहाँ लाए, जो कि आज पानी पहुंचा रही है। वो भी प्रॉपर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसको भी हमें प्रॉपर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। जो गांव फिरोजपुर विधानसभा के जो युवा हैं वो लगातार आपसे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, आपके साथ 24 तारीख को नहीं पहुंचे थे जी, उनके लिए क्या कहोगे जिस तरीके से वो आपके साथ चल रहे हैं? युवाओं को ये पता ही जो हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, वो अमन अहमद में ही उनकी अपनी संघर्ष की उन पर दिखती है किरण। बाकी लोग उनको ठगते हैं, समझाते नहीं है। मैं किसी को बहका कोट नहीं लेना चाहता, मैं आदमी के दिल में उतर कर दिल की बात समझाकर उसको जब मैं आगे वोट लेना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी को ठग कर वोट लेना चाहता हूँ। ये लोगों ने इनको ठगा है, इनको गुमराह किया है, गुमराह करके वोट लिए। मेरा एमएलए बनने का मकसद नहीं, मुझे जन सेवा करने का मकसद है मेरा। सर, मेवात की पूरी जनता आपको सुन रही है। 10 तारीख की रैली को लेकर जनता के लिए, मेवात के लोगों के लिए क्या संदेश है? 10 तारीख को हमारी बड़कली में बड़ी रैली होगी और 9 तारीख को वहाँ पर दूसरी रैली है। हम 10 तारीख को अपनी रैली करेंगे और अपनी मेवात के लिए हमें पहले तो यह है कि हमारा भाईचारा कायम रहे। दूसरा यह है कि हमें जिन चीज़ों से हम पीड़ित हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमें एक बड़ा संदेश देना है प्रदेश के अंदर, और एक बड़ी हमारी जनसभा होगी और वह बड़कली चौक पर हम 10 मार्च को उसको करेंगे। देखो जी, हमें पार्टी को मजबूत करना है, हमें दूसरे दल के आदमी से हमें कुछ नहीं लेना। वो हम पहले कह चुके हैं कि हम आज कुछ ऐसे हैं जो समाज का चोला उड़े फिरे हैं, कि समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवी हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो आदमी समाज सेवा नहीं करना चाहते,
वो भेड़ की शक्ल में भेड़िए पैदा हुए पड़े हैं। कि आज किस दिशा में लेके जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि मेवात की एक तरफी कार्रवाई हो रही है। मेवात पर सरकार एक तरफी कार्रवाई कर रहे हैं। मेवात के साथ में कितना सौतला व्यवहार हो रहा है, फिर वो वहीं खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? मेवात के हित की बात होती तो वो खड़े रहे वहां। जहां मेवात की बर्बाद करने की बात है, युवाओं को रोजगार की बात नहीं है, युवाओं को जेल में बंद करने की बात चल रही है, वह निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है, फिर वहां खड़े हैं। फिर वो कर रहे हैं कि भाई 9 मार्च के लिए डोल रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं। पहले 9 मार्च से पहले ये तो करें जिनके ऊपर नाजायज मुकदमे लगे हैं, जो ये धारा लगी है ये क्यों लगाई गई है, और फिर वो उसके बाद में उसको कार्य करें, रैली करें, कार्यक्रम करें, और ये बात तो करें जो हो रहा है। इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं मानता हूँ वो कोई समाज सेवी नहीं है, ना उनकी राजनीतिक कोई विचारधारा है कि उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा है। जब हमारा इलाका खुशहाल है तो हम खुशहाल है, हमारा इलाका बर्बाद है तो हम बर्बाद हैं। जब हमारा इलाका, हमारे युवा परेशान है तो हम भी परेशान हैं। हम अपने इलाके के लिए तो राजनीति की जाती है, हमारा इलाका प्रोग्रेस करे, हमारे युवा साथी रोजगार मिले, बच्चों को पढ़ाई मिले, चिकित्सा की समस्या वो दूर हो। तो इन चीजों के लिए तो संघर्ष किया जाता है, किस लिए करते हैं। और हमारे इलाके को बर्बाद करने में जो लग रहे हैं लोग, उनके साथ तो खड़े हैं। क्या मतलब मरो से तो प्यार है और जिंदे से नफरत है। क्या राजा हसन खां मेवाती से तो प्यार हो गया, और जो युवा जो जेल में डाल रखे हैं, जो मुसीबत में है आज के दिन, उनके लिए सरकार के पास कोई वो नहीं है। तो ये सरकार जो कर रही है, मैं तो ये मानता हूँ सरकार का दोगला व्यवहार जो है ये सबके सामने है। ये इसको सब लोग इससे बिल्कुल वाकिफ है, सब समझ चुके हैं कौन तुम्हारा हमदर्द है, कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, कौन इलाके की तरक्की चाहता है। ये सारी चीज सब जनता के सामने, जनता सब समझती है। अच्छा, एक देखो जी, मैं तो नहीं मानता कि बीजेपी से उसको ऐसा प्यार है। उसकी स्वार्थ की मैं मान सकता हूँ, उससे स्वार्थ का प्यार हो सकता है, उसका निजी प्यार है। बीजेपी की सब पता है। मेवात से किसान खुशहाल नहीं है, चाहे पूरे देश हो चाहे प्रदेश की बात हो। किसान सड़क पे खड़ा है, युवा रोजगार के लिए परेशान है, आप देख रहे हो महिला सुरक्षा के लिए परेशान है, हर आदमी परेशान है। अब इसको प्यार कहाँ से हो गया? इसका अपना पर्सनल कोई वो होगा, मोहब्बत जो दिखा रहा है पर्सनल मकसद है, बाकी किसी को कोई प्यार नहीं है। जनता के लिए आखिरी संदेश क्या होगा? जनता के लिए आखिरी संदेश हमारा यह है कि जनता को हमें सरकार बढ़ेगी तो सबसे पहला हमारा मेवात से विकास शुरू होगा लोगों का, और सबको खुशहाल तरक्की। सरकार जनता की होगी, सरकार जैसे नहीं होगी कि जैसे 2 आदमियों की सरकार है, इस तरह की सरकार नहीं होगी, जनता की सरकार होगी।